हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से रेत से भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती या कहता है। इस गतिविधि के उद्देश्य है कक्षा में क्रीडामय परिवेश को बढ़ावा देना, या उनमें साफ एवं गंदे हाथों में अंतर की समझ, या उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना, या घर के लगाव से उनका ध्यान हटाना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती है, तो बच्चे क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। इसका ए आंसर यहाँ पर गलत होगा। उनमें साफ एवं गंदे हाथों में अंतर की समझ, कभी भी टीचर बच्चों में अंतर नहीं करता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। घर के लगाव से उनका ध्यान हटाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना। नेक्स्ट है, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है भारी सामग्री से हल्की सामग्री, जटिल से विभिन्न, परिचित से अपरिचित, अमूर्त से मूर्त। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, परिचित से अपरिचित। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है, जिनसे बच्चे क्या हो, परिचित होते। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण होगा। उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, परिचित से अपरिचित। ध्यान रखिएगा, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये आपका ये नया पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। परिचित से अपरिचित, आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके से एवं विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुख होने चाहिए, पूर्णतया रूप केंद्रित होने चाहिए, रटने पर केंद्रित होने चाहिए। तो रटने पर केंद्रित होने चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जीवन उन्मुख होने चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पूर्णतया यहाँ पर कहा गया है कि पूर्णतया रूप केंद्रित होने चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। जो व्याकरण के अभ्यास है वो संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है। कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है। एक अनुशासित कक्षा वह है जहां शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा को गतिविधि में संलग्न करने के तरीके हैं। या एक शिक्षक शिक्षार्थियों से एक कहानी पर भूमिका निर्वाह करवाता या करवाती है। 25 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है। एक अनुशासित कक्षा बताई गई है कि वह कक्षा होती है जिसमें बच्चे शांत हो, तो अनुशासित कक्षा होगी, और एक शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा हो। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही नहीं होगा, जो भाषा कक्षा के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है, विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी, व्याकरण के नियमों को जानने की, प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषा जानने की, या व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित करने की, या संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। 26 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है।
इसमें कहा गया है कि आपको व्याकरण के नियम जानने की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित, ठीक है, यहाँ पे ध्यान केंद्रित की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपलब्धि में सुधार करना, एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना, शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना या उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। योगात्मक आकलन की यहाँ पर बात की गई है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना, ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, जो योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग डैश से शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है, सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है, हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है, घर से विद्यालय में सहज परागमन को सुमन्नत करता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना क्या कहलाता है? घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों के विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, विद्यालय भाषा सीखना कम महत्व रखता है, यह विद्यालय भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। शिक्षार्थी को विद्यालय में उनकी घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्यों? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाता है। बच्चों को उनके घर की भाषा या मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, हाथ व आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? सुनना, बोलना, हस्तलेखन या पढ़ना। हाथ और आंख का जो समन्वय होता है किस कौशल के विकास को बढ़ाएगा? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हस्तलेखन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखाई और लेखन एक समान है, लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है, लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है, लिखना एक उत्पाद है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? जब आप लिखते हैं तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जब आप अपनी डायरी में कुछ लिखते हैं तो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखना सीखने के कीरम काटे स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं, जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़कर उस दिन से शब्द एवं अक्षर लिखने का या अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का या पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कुछ समय बिताने का या वयस्कों की नकल करने का। जब बच्चे लिखना सीखते हैं, जब शुरुआत से वो बच्चे प्रयास करते हैं लिखने का, तब बच्चे क्या कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालते हैं, ठीक है, अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालते हैं, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा हाथ में पेंसिल पकड़ता है तो वह कागज पर कुछ लकीरें घसीटता है, ठीक है, लकीरों को चिन्हित करता है। लकीरें किसी विशेष वस्तु का चित्र तो नहीं होती है, लेकिन लिखना सीखने की कीरम काटे जरूर होती है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। बच्चों के भाषा विकास का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, बच्चे को भाषा का अवसर मिलना, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का यह अवसर है, बच्चे को वंचित रखेगा, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को बाधित करेगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को वंचित रखेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी पॉइंट में कहा गया है कि किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा, तो बिल्कुल प्रभावित करेगा, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतः क्रिया है क्या? संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। जब वे बच्चे खेल रहे हो तो भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, ज्ञान का प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है,
भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया। बच्चों के साथ जो अंतःक्रिया है, ये बच्चों में संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने के लिए है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो यूजफुल अगर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।